क्योंकि बहुत से देश जो अपने आप को सो कॉल्ड शक्तिशाली कहते थे, वो इस समय मुंह पर बिल्कुल पिन लगाकर बैठे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या कहा रूस ने, क्या कहा चीन ने, क्या कहा भारत ने और क्या कहा यूनाइटेड नेशंस ने। मेरे प्यारे साथियों, हद तो यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला से उठा के राष्ट्रपति को जब निकाला, उसके बाद में मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया, इन सबको भी धमका दिया है और कोलंबिया को तो अब शब्दों में भी बयान दिया है, बस यही कहा है कि अपना पिछवाला हिस्सा संभाल कर चलो। मतलब ये अब क्या ही बोला जाए, मतलब अब मैं शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। देखना होगा इन लोगों के बारे में, इनका क्या होगा, क्योंकि असल मायने में ये सब भी तो अमेरिका के विरोधी हैं। बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि क्या अमेरिका आने वाले समय में इन लोगों को भी उठा सकता है? क्या आने वाले समय में अचानक किम जोंग उन के बारे में ये पता चल सकता है? सारे सवालों के जवाब होंगे। फिर भी मैं आपको एक जानकारी ब्रीफ में यहां दे देता हूं मेरे प्यारे साथियों, चूंकि हर समय हर पल कोई ना कोई अपडेट देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, और इस काम के लिए हमारी टीम डेडिकेटेड रूप से और हम मिलकर के रात भर आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर, जिसका लिंक है के अंकित के नाम से, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन किया हुआ है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जानकारी मैं आपको पूरा समेट के आज के सेशन में दे रहा हूं, ये पूरी जानकारी मैंने टाइम लाइन में आप लोगों के सामने ट्विटर पर शेयर की हुई है। अगर आप चाहें आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर जो भी घटनाएं मैं आपके साथ अब जिक्र करने जा रहा हूं, ये हर घंटे के अंतराल पर, 2 घंटे के अंतराल पर देश में चल रही तमाम घटनाओं पर हम अपने तरफ से यहां पर आपको अपडेट देते रहते हैं। ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। ठीक है साथियों, कल से शुरू करते हैं, जहां मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि किस तरह से निकोलस मादुरो को उठा लिया गया है, किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी, बताया था कि ट्रंप कह चुके हैं कि उनको उनकी पत्नी के साथ कैप्चर कर लिया गया है, उठा लिया गया है। उसके बाद पता चलता है कि उन्हें आधी रात को अमेरिका लाया गया और अमेरिका में विमान जो है वो न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयरबेस के नेशनल गार्ड बेस पर उतरा था। यहां पर आपको मैंने बताया था कि वेनेजुएला में किस तरह से हमले हुए, कौन कौन सी जगह 5 ठिकानों पर हमले हुए। यह जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, बस एक बार के लिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप उसे समझते हुए आगे की घटनाक्रम पर नजर डाल सकें। ये जो अंधेरे में चलते हुए आपको हेलीकॉप्टर से दिख रहे हैं, संख्या जिनकी 10 लग रही है, जानकारी निकल कर आती है कि 150 विमानों ने जाकर किस कार्रवाई को अंजाम दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए पूरे देश को जानकारी दी। सारी तरफ से क्रियाओं का दौर चलता रहा। मादुरो की पहली तस्वीर बाहर निकल कर आई और फिर बयान बाहर निकल करके आया ट्रंप का, जिन्होंने यह कहा कि यह शानदार ऑपरेशन था। साथियों, ट्रंप के द्वारा सबसे पहले जब इस व्यक्ति को उठा लिया गया, फॉक्स न्यूज को टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया गया और टेलीफोन पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक शानदार योजना और बेहतरीन सैनिकों और लोगों का कमाल था। यह वास्तव में एक शानदार ऑपरेशन था। मैंने इसका ऑपरेशन के लिए संसद से कोई अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपने मैसेज में यह कहा कि हम लगातार उनको सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, 1 हफ्ते से कह रहे थे कि वो सरेंडर कर दो। निकोलस मादुरो सरेंडर नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि उनकी वाइफ को और उनको उठा लिया गया। उन्हें अमेरिका के एक जहाज जिसका नाम है USS आइवो जीमा, उस पर ले जाया गया। फिर उन्हें यहां से न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज में ले जाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि उनको एक नाइस फ्लाइट मिले। आई एम श्योर दैट दे लव्ड इट। मतलब जिस तरह से इन्होंने एक देश के राष्ट्रपति का मजाक बनाया, दुनिया के सामने अपनी शक्ति का भद्दा प्रदर्शन किया, दुनिया को जिस तरह से आईना दिखा दिया, ये ट्रंप ही नहीं, असल मायने में शक्ति की जो अहंकार है वो उठ करके निकल कर आ रहा है। आपके दिमाग में पैरेलल एक सवाल चल रहा होगा, शक्तिशाली है तो क्या वो शक्ति का प्रदर्शन ना करे? साथियों, अगर प्रदर्शन कर रहा है तो फिर दुनिया के सामने संप्रभुता नामक शब्द, लोकतंत्र नामक शब्द का विज्ञापन ना करे। सॉवरेनिटी, इस दुनिया के 193 देश जो यूएन के साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो किसी दूसरे देश के कब्जे में जाने से बचेंगे, क्योंकि यूएन जिंदा है। आज यूएन को बंद हो जाना चाहिए। साथियों, यहां पर सवाल ये बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कल भी मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर लगातार यही पूछ रहे थे कि सर जनरली आप ट्वीट्स 5-7 ट्वीट्स आपके पर डे दिख जाएंगे, कल आपने 10 ट्वीट कर दिए हैं। और उन ट्वीट्स में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये कि आपको बस ये तरीका पसंद नहीं आया है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या निकोलस मादुरो से कोई अफेक्शन था क्या? नहीं, कोई अफेक्शन नहीं। निकोलस मादुरो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ना ही अपने देश के साथ कोई मादुरो के ऐसे संबंध है जिसके चलते हमको यह लगे कि हमारे साथ कोई बुरी घटना कर दी गई है, और ना ही हमें यह थ्रेट है कि कभी अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे निजी हित सब प्रभावित होते हो या मेरे देश के हित प्रभावित होते हो, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। दुख जिस बात का था वो ये कि शक्ति का अगर यह प्रदर्शन चलता रहता है तो सही मायने में इस पूरे देश के सामने यूएन को बंद करने की अपील की जानी चाहिए।
यूएन जिसने कभी सब देशों को संप्रभु रहने का, अगर आप विचार करिए आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है, अब दुनिया का जो जो देश अपने पास संसाधन रखता है उसके अंदर का डर सोचिए किस लेवल का होगा। या उस देश को सोचिए जो कि किसी दूसरे देश के खिलाफ कहीं से कोई बात कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, अपने मत रख रहा है, उन देशों के बारे में विचार करके देखिए। यह तरीका गलत था। जहां पर भी किसी देश के साथ अगर शक्ति के आधार पर इस तरह का प्रकोप होने लगा तो ये आप वापस से उस काल में लौट गए जब दुनिया के देशों को एक दूसरा देश कब्जा कर लिया करते थे। दुनिया के अंदर इस तरह की घटनाएं यूएन बनने के बाद नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो रास्ते ओपन कर दिए हैं। मादुरो को उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को मैंने पूरी तरह लाइव देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई टीवी शो देख रहा हूं, और टीवी शो को मैंने पूरी तरह मतलब एंजॉय किया है। बाकायदा इन्होंने बढ़िया से बताया। उन्होंने बताया कि सेना कुछ ही घंटे के अंदर उनके स्टील के कमरे में घुस गई और उन्हें उठा करके पूरी तरह ले आए। ट्रंप इस बात को बताते हुए ना केवल अपनी शक्ति का दंभ भर रहे थे, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रहे थे कि अमेरिका के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बात केवल अमेरिका के दृष्टिकोण से देखी जाए, अगर आप और हम अमेरिकी हों और हम ये सोचें कि हमारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो निश्चित ही ये उन लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। अमेरिकियों के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हीं के पार्टी के कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को ऐसे ही पकड़ा था। तो उस समय पर सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी यह बात अमेरिकियों को बहुत ज्यादा गौरवान्वित की थी। और सद्दाम हुसैन को पकड़ते समय अमेरिका के अंदर बुश का शासन था, रिपब्लिकन थे, और उन्होंने भी इस तरह से ही इसको बताया था कि इनके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए सद्दाम हुसैन को पकड़ा है। असल मायने में तेल था इराक के पास, इसलिए उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें मार दिया गया था। वेनेजुएला के पास तेल है, तेल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका की नजर में उन्हें पकड़ा और मार दिया गया। अमेरिकियों को निश्चित ही खुशी होगी। अब मादुरो का नंबर है, यहां से आगे इनको कोई ना कोई डेथ सेंटेंस जैसा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर यह व्यक्ति जिंदा रहा तो इसकी विचारधारा जिंदा रहेगी, और विचारधारा के साथ साथ लोग यही चाहते रहेंगे कि निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। अमेरिका के द्वारा इस बात की पूरी तरह से अपनी तरफ से इसे सही सिद्ध ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। हद तो यह है कि दुनिया के द्वारा इस बात पर प्रतिक्रिया के नाम पर प्रतिक्रियाएं जो है ना, वो आप देखेंगे तो आपको खुद से यह होने लगेगा कि इस देश में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, या इस दुनिया में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है शक्ति। शक्ति, पावर जिसको डिराइव किया जाता है पैसे से। अल्टीमेटली अमेरिका ने वही किया है। पहले पैसा, और पैसा जहां जहां है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, वो सब अमेरिका का है। अब तो केवल आत्मरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब होना ही बड़ी जरूरत है। अगर यह नहीं है तो शायद वो अमेरिका से बच नहीं सकता। ट्रंप बकायदा बढ़िया तरीके से बताते हैं कि हमने ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम था, लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, हमने पूरी तरह से इनको पकड़ा। वी आर गोइंग टू डू फोर, हम ये 4 दिन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन मौसम खराब था। हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी की तरह इनका भी मजाक बने, क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब मोदी जी ने यह बोला था कि मौसम खराब था, इस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब उस घटना को देखने में असुविधा हो रही थी, चिंता हो रही थी। मोदी जी के इस बयान पर काफी सारे जो देश प्रेमी हैं उन्होंने मजे लिए थे, मोदी प्रेमियों ने मजे लिए थे, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उनके साथ में सेना का मजा लेने वाले जो लोग बाग हैं। खैर, इस समय ट्रंप ये बोले कि मौसम खराब था, इस चक्कर में हम 4 दिन से इस कार्रवाई को नहीं कर रहे थे, हम सही मौसम का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी भी क्या शक्ति अमेरिका के पास जिसे मौसम सही होने की जरूरत पड़े। खैर, उनकी समझ के लिए इतना ही है कि ये ट्रंप बोल रहे हैं तो शायद सही वो मान लें। ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि अमेरिका अब प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या किया जाए। हम देखते हैं कि विपक्ष का अगर कोई नेता ऐसा है जो सत्ता संभाल सके तो उसे सत्ता देंगे। मैंने मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को लाइव देखा है, और उसके अंदर मतलब जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ है। मादुरो का घर मोटे स्टील के दरवाजों और चारों तरफ मजबूत स्टील से बना हुआ एक सुरक्षित कमरा था, जिसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने हमला इतना तेज किया कि हमें स्टील की दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने निकाल लिया उसको। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तेल कंपनियां हैं, और अब वे वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भी एक्टिव रोल निभाएंगी। ये बात फिर से जो शुरुआत से कही जा रही थी, हमने मल्टीपल टाइम अपने सेशंस में जिसका जिक्र किया, वो यही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे तेल कंपनियां जाएंगी अब तेल निकालने के लिए वहां पर। आप सोचें, मादुरो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह से पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं, लेकिन अब वो ठीक हैं। ट्रंप ने कहा कि 1 सप्ताह पहले हमने हमले का आदेश दिया था,
राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मैंने तो इसकी मंजूरी पहले क्रिसमस के आसपास की दे दी थी, लेकिन उसके बाद में मिशन के अंदर मौसम की खराबी और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते इसे धीरे धीरे किया जा रहा था। केवल सेना का ही नहीं, सेना की गुप्तचर एजेंसीज का, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसीज का, सब उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ये रिजल्ट, और ट्रंप ने ये करके दिखाया। अब इसका एक पहलू और भी है। पहलू यह है कि ट्रंप जिस तरह से इस बात को रख रहे हैं, वो इसको इस तरह से भी आने वाले समय में कह सकते हैं कि देखो, मैंने किसी देश पर युद्ध नहीं थोपा, अगर मैं चाहता तो पहले इराक की तरह इसको पूरी तरह बर्बाद करता, सिविल अनरेस्ट पैदा करता, यहां पर इतने बम बरसाता, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे में अगर मैं इनको बर्बाद करता तो उससे लोगों का मरना होता, सब तरह की चीजें बदलती, अल्टीमेटली फिर ये पकड़े जाते। हमने सीधा पहले इन्हीं को पकड़ लिया, जब लीडर ही पकड़ में आ गया तो फिर युद्ध करने के लिए सेना कहां बचेगी। तो इन्होंने 150 विमानों से किया क्या, सबसे पहले जब इनके 8 विमान मादुरो को पकड़ने के लिए पहुंचे हेलीकॉप्टर के साथ, 150 विमान क्या कर रहे थे, इनकी तरफ से B-2 बॉम्बर्स भेजे गए थे, ड्रोन्स भेजे गए थे, वो सब उनके सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, ताकि उन ठिकानों में आग बरपे और उस आग के बरसने से कोई भी रिएक्शन की तैयारी में ना आ पाए। जब हेलीकॉप्टर जाकर के इनके मतलब इनका जो मेंशन है जहां रहा करते थे निकोलस मादुरो, जब वहां फोर्सेस पहुंचे, उस समय पर उनकी सुरक्षा में तैनात जितनी भी जगह उन पर एकदम कोऑर्डिनेटेड हमला कर दिया गया। और वो जो कोऑर्डिनेटेड हमला था, उस हमले के बाद में बकायदा जो फोर्स पहुंची थी पकड़ने के लिए इन्हें, वो वहां पहुंचती है, वहां उनके जो निजी सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे उनके महल पर, उनके हाउस पर, वो इन पर हमला करते हैं। पुलिस के मतलब सेना के साथ भिड़ंत होती है अमेरिकियों की, और भिड़ंत के बाद फिर ये अंदर एंट्री करते हैं और इनको उठा करके यहां से ले जाते हैं। सबसे पहले ले जाकर पानी के अंदर, क्योंकि हेलीकॉप्टर से लेके आए थे, हेलीकॉप्टर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका उड़कर जा नहीं सकता था, तो इन्होंने व्यवस्था क्या करी थी कि वेनेजुएला को चारों तरफ से ऐसे जो पानी के जहाज है ना, मतलब असल में क्या है ना, अमेरिका ने बहुत पहले ही युद्धपोत तैनात कर दिए थे उस कैरेबियन सी में, वेनेजुएला के जस्ट उत्तर में पानी के अंदर अपने जहाज तैनात कर दिए थे, जिन पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब खड़े थे। तो सबसे पहले उन्हें उठा करके ऐसे ही एक जहाज पर लाया जाता है जिसका नाम USS आइवो जीमा होता है। इस जहाज पर इन्हें लाया जाता है, फिर इस जहाज से इन्हें दूसरे विमान में ट्रांसफर करके न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ले जाया जाता है। जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, तब ट्रंप बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने। जब पहले इन्होंने टीवी को फोन पर अपनी तरफ से जानकारी दे दी, अच्छा ये पूरा PR गेम भी प्रॉपर तरीके से करते हैं। फॉक्स न्यूज को इन्होंने बढ़िया इंटरव्यू दिया, द टाइम्स उसे वो चला रहा है, बढ़िया जानकारी दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, यानी एक तरफ तो पहले जानकारी दी जा चुकी है, अब अपने उन सारे लोगों को लेकर आए जो इस पूरी प्रक्रिया में साथ थे, जिनमें अब कौन कौन है, ये इनके डैन है जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ है, चीफ ऑफ सेना के जितनी भी प्रकार की सेना है उनके स्टाफ है, मतलब हेड है ये। इसके अलावा ये इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर खुद पूरे टाइम मतलब फौज के ही मूड में रहते हैं। इन्होंने ही डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है अपने विभाग का। इनके साथ में इनके विदेश मंत्री और 2 और अन्य अधिकारी इनके साथ में बैठे हुए हैं। ट्रंप सबको लेकर आते हैं, सबसे उनके बयान दिलवाते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि मेरे कहने पर अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया कैपिटल ऑफ वेनेजुएला काकेरस के अंदर, और बाकायदा इसको पूरी तरह अमेरिकी इतिहास में इससे पावरफुल डिस्प्ले अमेरिकी सत्ता का कहीं नहीं हो सकता, ताकत का कहीं नहीं हो सकता। Just a short period of time. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday. खुलेआम चुनौती, ये खुलेआम चुनौती है। और देखिए, सत्ता हमेशा किसी एक देश के पास नहीं रहती। पावर के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये पावर हमेशा पावरफुल बने रहने की प्रेरणा तो देती है, लेकिन रह नहीं पाती है। कभी जो समय अमेरिका एंजॉय कर रहा है, ये समय यूके एंजॉय किया करता था। आज यूके खुद कह रहा है कि हमें पता ही नहीं क्या हो गया है। आज अमेरिका ने जिस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका आज पूरी विश्व के सामने एक ऐसा देश बनकर बैठा है जिसके पास में दुनिया का बेस्ट ब्रेन पहुंचा हुआ है, बेस्ट कंपनीज जिसके पास में है, जिसके पास में बेस्ट विजन है। आज वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी एक ऐसे देश पर जिसके पास भरपूर भंडार था तेल का, वहां कब्जा ही कर लेता है। और इसको ये बोलते हैं, और वास्तविकता में बड़ी बात है कि वर्ल्ड में आज तक किसी ने ऐसा अचीव नहीं किया जो हमने कर दिया। अमेरिकन के लिए सही मायने में इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, हमें तो अपना सोचना होगा ना। कल को किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है, यह विचारणीय तथ्य है, और इसी वजह से प्रतिक्रियाओं पर ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इन्होंने अपनी तरफ से गीत गाया। इन्होंने कहा कि मैं उन सभी मतलब महिलाओं और पुरुषों को धन्यवाद देना चाहता हूं महिला सेना के अंदर जो इतना अच्छे से इस काम को कर पाए। हम आने वाले समय में इस देश को चलाने वाले हैं जब तक हम वहां पर सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं दे देते। अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने काम किया, वहां पे सत्ता परिवर्तन का काम किया, गए और हमला किया, हमला करके फिर सेफ और जुडिशियस तरीके से उन्होंने तालिबान को सौंप दिया। बिल्कुल अब ऐसे ही कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमने हमला किया, हमने उनको निकाल कर ले गए, अब हम उसको चलाएंगे, और अब हम उसको जब चलाएंगे उसके बाद में वेनेजुएला को जब कोई अच्छी सरकार मिल जाएगी हम उसको सौंप कर चले आएंगे। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार आप जाकर के कम से कम 26-11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज शायद दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला में क्या चल रहा है। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, खुश है, ऐसा तस्वीरों से निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य था, मादुरो के अपोजिशन में, ये तो हर देश के साथ है, आज सत्ता पक्ष के खिलाफ अपोजिशन है। ट्रंप अगर हटते हैं तो ऐसा थोड़ी कि कमला हैरिस के समर्थक सड़क पर नहीं आ जाएंगे कि वाह मजा हो गया। बिल्कुल वैसे ही मादुरो के हटते ही मादुरो के खिलाफ जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई कि बहुत बढ़िया कर दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। साफ कुल मिलाकर ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।